हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी उसके 8वें पार्ट के बारे में। इससे पहले जो है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज के अपने 7 पार्ट हो चुके हैं। इस 8वें पार्ट में जो है वो अपने बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। हमारा जो है वो ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि एक क्लास में जो है वो टॉपिक पूरा किया जाए, और साथ ही साथ अगर कोई ब्रह्मास्त्र क्लास देखता है, इस पूरी क्लास में जो है वो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों की अगर आप सही उत्तर सबसे पहले कर देते हो तो जो है वो आपको गिफ्ट के तौर पे 21 रुपए का जो है वो कैश प्राइज दिया जाता है। तो अगर आपने पीछे के सेशन नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। और अब अपने शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अफवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये अपना सीरीज है इसमें इनाम जीतने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है वो इस सेशन में कहीं भी जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको ढंग से पढ़ना है और उसके सही उत्तर देने का प्रयास करना है। नोट्स का उपयोग आपको कतई नहीं करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो 2 क्वेश्चन है वो आपको उसके सही उत्तर देने हैं, और जो विनर है उसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, और विनर जो है उसके लिए शर्त है कि वो जो सबसे पहले कमेंट आएगा उसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, सेशन को लाइक कर रखा हो, और जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सारण उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो आज अब देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि पश्चिमी जो बनास है, पश्चिमी बनास नदी है, ये कहाँ गिरती है? मतलब पश्चिमी बनास नदी का पानी अपने कहाँ गिरता है? इसके लिए ऑप्शन है कच्छ के कारण, दूसरा ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है खंबात की खाड़ी, चौथा है बंगाल की खाड़ी। तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि जो पश्चिमी बनास नदी है इसका पानी कहाँ गिरता है। तो ये जो पश्चिमी बनास नदी है अपने, इसका पानी जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। जो भी अपने पास शॉर्ट नोट्स है ये आपको अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहां से जो है वो आप ये नोट्स सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ये जो नोट्स हैं आपके लिए एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये पूरे नोट्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले अपने बात करते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। और अफवाह तंत्र में जो नदी है पहली वो है अपनी लूनी नदी। तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? नागपहाड़ अजमेर से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सुकड़ी, बांडी, खारी, जवाई, जोजड़ी, सागी, मिठड़ी और लिलड़ी गुहिया। ये जो है ये अपने लूनी नदी की सहायक नदियां हो गई। इससे संबंधित जो जिले हैं उनकी बात करें तो वो है अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो ये अपने होगी लूनी नदी। इसमें अपने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपके लिए है। तो आप जो है ये देख सकते हैं। बाकी डिटेल से अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको डाउनलोड करने योग्य पूरे अफवाह तंत्र के नोट्स दे दिए गए हैं, वहां से आप जो है इनको देख सकते हैं। अगली जो नदी है वो है माही नदी। इसका उद्गम होता है मेहन झील एमपी से। इसकी सहायक नदी है एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोहम और जाखम।
तो माही नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? एरन, अनास, चाप, मोरैन, सोम और जाखम। इससे संबंधित जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरगढ़। नेक्स्ट अपनी है पश्चिमी बनास, नया सनवारा, सिरोही, इसका उद्गम स्थल हो गया। इसके बाद बात करें सहायक नदियों की तो कुकड़ी, सुगली और जिसे सीपू कहते हैं वो। जो पश्चिमी बनास है ये सिरोही, और सिरोही के बाद दिशा जो है वो गुजरात में बहती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो साबरमती नदी पदराना पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? वेत्रक, सही, हथमती, मेसवा, मानसी और वाकल। जो साबरमती नदी है ये उदयपुर में बहती है राजस्थान में, तो फिर जो है गुजरात की प्रमुख नदी है। ये जो अपने 4 नदियां देखी हैं ये कौन सी नदियां हैं? ये सारी की सारी नदियां हैं अरब सागरीय नदी, अरब सागरीय, क्योंकि ये जो है वो अपना जल कहाँ डालती हैं? अरब सागर में। तो ये जो समस्त नदियां हैं ये अरब सागरीय हैं। फिर लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में मीठी होती है, बाद में औद्योगिक जो अवशिष्ट हैं उनके मिलाने से और जो लवणीयता है मिट्टी की उसकी वजह से जो है बाद में खारी हो जाती है। फिर बात करें सागरमती की, मतलब जो लूनी नदी है इसे सागरमती या अंतसलीला कहा जाता है। किसने कहा था? कालिदास ने। उसके बाद जो माही नदी है उससे रिलेटेड एक फैक्ट आता है कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। तो ये जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ध्यान रखना। माही को जो है वो वागड़, कांठल और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी का एक और जो फैक्ट है वो है कि ये दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही जो है वो पुनः लौट जाती है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा उनके लिए साफ कर देता हूँ, बाकी ये नोट्स आपको अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अपने आगे देखते हैं। तो अपनी जो अगली नदी है वो रहने वाली है चंबल नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? जनाबाव पहाड़ी, एमपी में। बात करें सहायक नदियों की तो है मांगली, पार्वती, मेज, बनास, चाकण और घोड़ा पछाड़। तो ये जो अपनी चंबल नदी है ये कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ से। फिर कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में ये जो है बहती है। उसके बाद अगर अपन बात करें बनास नदी की तो बनास जो है खमनौर की पहाड़ी जो राजसमंद में है वहां से उद्गम स्थल है। उसके बाद सहायक नदियों की बात करें तो डाई, मासी, मैनाल, बांडी, कोठारी, खारी और बेड़ज जो है वो बनास की सहायक नदियां हो गई। बात करें संबंधित जिलों की तो संबंधित जो जिले हैं वो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और टोंक। तो बनास नदी है उसके संबंधित जिले कौन से हैं? राजसमंद से उद्गम, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर अजमेर, फिर टोंक में जो है ये बहती है। उसके बाद बात करें बेड़च या आयड की, गोगुंदा की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। सहायक नदियां है नहीं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है। बात करें गंभीरी नदी की तो सपोट्रा, करौली जो है इसका उद्गम स्थल रह जाएगा। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी है अंटा, माची, भद्रा, भैंसावट और बरखेड़ा। ये जो पांचना बांध है इससे संबंधित है। बात करें अगर गंभीरी के संबंधित जिले करौली और भरतपुर ये संबंधित जिले रहेंगे गंभीरी नदी के। अब बात कर लेते हैं ये जो आपके लिए 4 नदियां हैं
ये कौन से उपमहा तंत्र की है? ये है अपने बंगाल की खाड़ी उपमहा तंत्र के। अब चंबल से संबंधित कुछ तत्व और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जो चंबल नदी है उसे चरनावती, बारहमासी, कामधेनु, चूलिया जलप्रपात जो है ये इसी से संबंधित है। भैंसरोडगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये भी इसी से संबंधित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जो है ये सारी की सारी जानकारियां अपने चंबल नदी से संबंधित है। तो ये आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से आपकी कोई भी नाम देके जानकारी पूछी जाए नदी की तो वो कौन सी नदी रहेगी? चंबल नदी। चंबल नदी का जो है उत्तर तभी तक माना जाएगा जब तक कोई सहायक नदी का और नाम ना आ जाए। जब चंबल नदी की सहायक नदियों का नाम आ जाएगा तो वो भी यहाँ पे हो सकती है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली चंबल नदी का ही नाम आएगा। फिर जो बनास नदी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बनास जो है उसको वन की आशा और वशिष्ठी नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी और बिशलपुर बांध एवं ईसरदा बांध इस नदी पर स्थित है। ये जो बनास नदी है इस पे बिशलपुर बांध और ईसरदा बांध इसी पे स्थित है। मेजा जो बांध है भीलवाड़ा में वो कोठारी नदी पे है। मेज बांध कहाँ पे है? अपने बूंदी में। तो इस प्रकार जो है वो अपने बात कर लेते हैं। जो ये आपके लिए नदियां हैं इनकी कुल लंबाई कितनी कितनी है? इनकी लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की लंबाई कुल कितनी है? 1051 किलोमीटर। माही नदी की बात करें तो 576 किलोमीटर। बनास की 512 और लूणी की 495 किलोमीटर। ये मैं आपको फटाफट सारी जानकारियां दे रहा हूं ताकि आपका जो है वो रिवीजन हो सके। उम्मीद है आपने पहले टॉपिक को अच्छे से देख रखा होगा और अगर आपने नहीं भी देख रखा है तो ये जो जानकारियां हैं ये डायरेक्ट आपके लिए फैक्ट रहने वाले हैं। ये आप जो है वो अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। ये अगर आप अच्छे से एकदम कवर करके जाते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। बाकी अपने जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उससे बाहर आने की जो संभावना है वो बहुत कम रहने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि संभावना बहुत कम है? क्योंकि वो नोट्स जो है वो आपके लिए जो आपकी बोर्ड की किताबें हैं डायरेक्ट वहां से तैयार करवाए गए हैं। साथ ही जो गाइड हैं उनका भी वहां पे सहयोग लिया गया है। अब अपने आगे की नदियों के बारे में देख लेते हैं। अगली नदी है अपने घग्गर नदी। ये कालका हिल्स जो है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ है। इसकी जो विशेष बातें हैं वो है इसे सरस्वती मृत नदी और दृष्टवती जो नदी है वो कहा जाता है। पाकिस्तान में जो है वो इसका अपवाह क्षेत्र उसे अकरा कहा जाता है। और नेक्स्ट जो नदी है उसकी बात करें तो वो है कांतली। कहाँ से निकलती है? खंडेला से। खंडेला ये सिक्कर वाला, इसका अपवाह क्षेत्र है वो है सिक्कर झुंझुनू। कांतली का अपवाह क्षेत्र क्या है? सिक्कर झुंझुनू। अपवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कांतली नदी के तोरावाटी। ये स्टार कर लेना, डायरेक्ट बहुत बार पूछा हुआ है, पूछे जाने की पूरी संभावना भी रहती है। सुनहरी जो गणेश्वर सभ्यता है वो यहाँ पे विकसित है। आदली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित है। नेक्स्ट बात करें तो बाणगंगा नदी। उद्गम स्थल विराट की पहाड़ी जयपुर से। और बाणगंगा की अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है अपने जयपुर भरतपुर। विशेष तथ्य देखें बाणगंगा के तो वो है रुंडित नदी से बोलते हैं, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, ताला नदी बोला जाता है। रामगढ़ बांध जो है वो जयपुर इसी पे है। अजान बांध इस नदी पे स्थित बांध हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो है अपने साबी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर अलवर में बहती है और हरियाणा में समाप्त हो जाती है। साबी जो है सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकल के अलवर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करके वहां पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अपनी रूपारेल नदी। रूपारेल जो है उदयनाथ की पहाड़ी है, अलवर वहां से निकलती है, अलवर और भरतपुर में बहती है। बाकी इसकी कोई विशेष जानकारियां है नहीं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हो। नेक्स्ट बात करें काकनी, तो ये कोटली जो है वो जैसलमेर से निकलती है, जैसलमेर में बहती है। सबसे छोटी जो है वो नदी रहने वाली है, बुद्ध झील का निर्माण करता है और मसूरदी नदी भी इसे कहा जाता है। ये जो आपको नदियां दिख रही हैं सारी की सारी ये कौन सी है? अंतःप्रवाह वाली नदी है। खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेंथा आदि नदी भी अपना जल सांबर झील में उड़ेलती है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप एक बार दोबारा से देख लें। खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और मेंथा, ये जो चारों नदियां हैं ये अपना जल कहाँ उड़ेलती है? सांबर झील में। प्रश्न किस प्रकार आएगा? निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में नहीं डालती है? तो तीन तो आपको इनमें से देखने को मिल जाएगी और एक अन्य कोई नदी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इन जानकारियों को वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं एक बार इनको थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से होता है? लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साबरमती, सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है सागरमती, सरस्वती। तीसरा है सरस्वती, साबी। चौथा है साबी और सागरमती। तो यहाँ पे जो है वो आपके लिए लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने सागरमती और सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे मुझे जो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है सोम, माही, जाखम और चंबल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने माही। माही नदी जो है वो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है हथमती, मेसवा, वेत्रक ये किस नदी के भाग है? तो ये जो है ये आपके लिए किसके भाग है? ये अपने कौन सी नदी के भाग है? जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बताइए ये कौन सी नदी के भाग रहने वाले हैं? तो हथमती, मेसवा, वेत्रक और ये जो नदियां हैं ये अपने साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती
मती की। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान की एकमात्र नित्य नदी कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही जो नदी है, मतलब जो 12 मंथ आपके लिए अवेलेबल रहती है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है, वैसी कौन सी नदी है। तो उसके लिए आपके ऑप्शन है चंबल, लूनी, बनास और माही। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए अपना उत्तर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर ए चंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है। अर्जुन की गंगा जो है वो अपने कौन सी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन की गंगा जो है वो अपने कौन सी नदी को कहते हैं, बाणगंगा को। तो बाणगंगा जो नदी है उसे अपने अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अब अपने देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। इसमें अपने को पूछा गया है राजस्थान में आंतरिक अपोह तंत्र का क्षेत्र कुल अपोह तंत्र का कितना % है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की जो आंतरिक अपोह तंत्र की नदियां हैं उनका कुल अपोह तंत्र की तुलना में परसेंटेज कितना है। तो ये आपको पता ही होगा कि आंतरिक अपोह तंत्र की जो नदियां हैं उनका वेटेज अपने 60% है। जो बंगाल की खाड़ी वाली है वो 23% है। अब अपने देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है। तो राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य है वो कौन करता है। तो वो है अपने अरावली पर्वतमाला। तो ये अपने अरावली के माध्यम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने देखें तो ये अपना क्विज का दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्यों नहीं आया भाई, पहला प्रश्न नहीं आया, डायरेक्ट दूसरा प्रश्न। तो ये दूसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपोह तंत्र की नहीं है। तो ये जो 4 नदियां हैं मेंथा, मेंढा, आग्नि और पार्वती, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी आंतरिक अपोह तंत्र की नदी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंतरिक अपोह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो एक क्वेश्चन है वो शायद पीपीटी में अपने शो नहीं हो रहा है। हाँ, एक प्रश्न अपना पीपीटी में शो नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है, जो क्विज के लिए 1 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि राजस्थान में सबसे छोटी जो नदी है, आंतरिक अपोह तंत्र की बात करें, लिख देता हूं आपके लिए, आंतरिक अपोह तंत्र की सबसे छोटी नदी
कौन सी है, ये आपको जो है इसका आंसर लिख के बताना होगा कि कौन सी जो है वो राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। तो इस प्रकार जो है वो अपने आज के दोनों क्वेश्चन हो गए। सब पहला जो क्वेश्चन है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है, वो आपको बताना है। और दूसरा आपका प्रश्न हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी नदी जो है वो आपके लिए आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रश्न है, इनके उत्तर आपको इस वाले फॉर्मेट में देने हैं। सबसे पहले आपको लगाना होगा ये हैशटैग मनीष सारन 99, उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो इस फॉर्मेट में जो भी पहले कमेंट आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को जिसने लाइक कर रखा है और अपने एप्लीकेशन पे जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको यहाँ पे 21 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने कुछ एप्लीकेशन के बारे में। तो जो थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए जो है वो अपना एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहा है। अपने जो वेबसाइट है वो भी लाइव हो चुकी है, पूरा कंटेंट आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट रहेगी अपनी manishsaran.co.in। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड के लिए अपने ऐप पे आपको क्या मिलेगा, ये जो लेक्चर चल रहे हैं आपके, ये इसके साथ ही मिलेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और प्रिंट करवाने लायक शॉर्ट नोट्स या फिर डिटेल्ड नोट्स भी आप बोल सकते हो, वो वाले नोट्स। और आने वाले टाइम में सीटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन, एलडीसी, पटवारी, आईए, वनपाल, वनरक्षक, वीडियो, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएसपी, राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड के साथ में ईओआरओ की जो है वो आपको एमसीक्यू देखने मिलेगी, पीवाईक्यू देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और राजस्थान जीके जो है उसके शॉर्ट नोट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन में अपना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हो जो आज अपना टॉपिक पढ़ा है अपवाह तंत्र, उस पर आप अभ्यास करो तो अपने एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है उस फॉर्मेट में आपके लिए टेस्ट डाले हुए हैं, वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।